हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज अर्थ सहित चौपाइयाँ बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग जब सुनेंगे तभी जानेंगे। हमारे घर में इनको सुनना चाहिए। अर्थ के साथ जो लोग पढ़ते हैं फिर अपने घर में उन्हीं बातों का गुणगान करते हैं जिनका असर हमारे घर परिवार बच्चों पर पड़ता है, जो एक अच्छी सीख मिलती है और अच्छी सोच के साथ वो समाज में चलते हैं। आजकल इतनी फुहड़ता फैल गई है इंस्टाग्राम और रील इन सब पे कि देखने वाला नहीं है। जाने कहाँ कहाँ से लोग कितना गंदा भद्दापन समाज में फैला रहे हैं, उस पर रोक नहीं लग रही है। तो हम लोगों को इस तरह से रोक लगानी चाहिए, हमारे बड़े लोगों को, कि उन सबको छोड़ के इन चीज़ों को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और ऐसे जो आदर्श हमारे हैं, जो महान हैं, आदर्श हैं, उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी बातें करनी चाहिए, जिससे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और वो समाज में अपने को आगे कर सकें। देखिए, जिनके घर में रामचरितमानस पाठ होता है या भगवान का गुणगान होता है या बूढ़ों का आदर सम्मान होता है तो उनके बच्चे भी उसी प्रकार से बनते हैं। और जिनके घर में ये सब नहीं होता है, नफ़रत की नज़र से देखते हैं, उनके बच्चे क्रूर बन जाते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी सीख देनी चाहिए। हमारा तो कट जाता है, बच्चों के लिए हमें अपने घर परिवार का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे आगे चल के समाज को एक नई दिशा दे सकें। तो आप लोग भी सुनिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हम देख रहे हैं कि लोग सुन तो रहे हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, जो थोड़ा हमें वो लगता है। तो हमारे ये पुराण हैं, मानस हैं, ग्रंथ हैं, इनको भविष्य में उतारना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनिए। पाठ 37। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मास पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधु प्रहात जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्ष युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकनी कटिसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियरु पर नाका खास होती, दूँ चारन लगे मन जो मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा का खास सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल और मुख को तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर प्रकटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरिता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर माथे पर सो रहा है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गाथे महामणि मोर उज्जुल अंग, सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बनई बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसई सूत, मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबरही आने कुंवरी कुंवरी सुहासिनी सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कै। ला कौरी गौरी सिखाव रामई, सिय संसारद कहें।
रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लाएं। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुलदेवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाख और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। निवास सुहास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानि मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की बलति न भुजबल्ली विलोकनि बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों को वे सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी परछाई दिख रही है। या देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बहुत रूपी बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय से हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे को लिवा चलीं। तेई समय सुनी असीस जाता नगर नभ आनंद महा चिरजियऊ चोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा जोगी सिद्ध मुनीस देव विलोकी प्रभु दुंद विहनी चले बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही सहित बधूटिन कुंवर तब आए पितुपास शोभा मंगल मोद भर मुग्यो जन जनवास। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जीवनार भई बहु भांति पठये जनक बुलाए बराती भरत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीठन बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सील सनेहु जाए नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हृदय कमल बहु गोए तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। और फिर श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों को धोया और श्री शिव जी ने हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई नप दीने बोल सूपकारी सबली ने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों की पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही सुपोदन सुरभि सरभि सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परसि गे चतुर सुवार विनीत। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करिजे वन लागे गारि गान सुनिरति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुवार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना प्यार भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्य चोष्य लेस पेय पदार्थ अर्थात चबाकर चूस कर चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति एक एक रस अगणित भांति जेवत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अर नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुषों और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं या गा रही हैं। सुमय सुहावन गारी विराजा हंसत्र सुनि सहित समाजा। यही विधि सबही भोजन कीना आदर सहित आचमन बीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं। उन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन मुँह हाथ धोने के लिए जल दिया। उसमें जनक जी खाना परोस रहे हैं। तब का गाना है। निहुरे निहुरे परसे जनक जी दुतिया मैल हुई जाई के हाँ जी। निहुरे निहुरे परसे जनक जी दुतिया मैल हुई जाई के हाँ जी। दुतिया तो जनक जी क्या कहते हैं? दुतिया तो हमरी धोबिया घर जई है ऐसे सजन कहाँ पाई के हाँ जी। दुतिया तो हमरी धोबिया घर जई है ऐसे सजन कहाँ पाई के हाँ जी। निहुरे निहुरे परसे जनक जी दुतिया मैल हुई जाई के हाँ जी। तो बहुत सुंदर उस समय का वर्णन है जिसका बखान नहीं किया जा सकता है कि गाली भी वो अच्छी लग रही हैं। लोग खुश हो रहे हैं सुन सुन के। तो कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरताज। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही।